हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई। आज हम एक ऐसी जगह है जहाँ पे नारी शक्ति क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका अधिकार क्या है, बस इसी को पहचान दिलाने के लिए हम लोग इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। समाज के अलग अलग पदों पे नियुक्त जितनी महिलाएं हैं, जितना हो सके उतनी महिलाएं इस जगह पे एकत्रित है। और ये जो सम्मेलन है प्रभात खबर के संपादक के द्वारा किया गया हम औरतों के सम्मान में, तो हमारी ओर से भी उनको धन्यवाद इस प्रयास के लिए कि हम समाज को दिखा पाएँ कि हम क्या हैं और हमारी शक्ति क्या है। एक साथ मतलब प्रभात खबर के संपादक होने के नाते सबका स्वागत है। अब चलो तुम्हारी बात, चूंकि यहाँ ये जुटान के पीछे एकमात्र मकसद ये था कि जो 8 तारीख अपने मनाते हैं आधी आबादी के नाम, ऐसे रोज आप ही के नाम है, तो उसको लेकर के उस दिन हम कर नहीं सकते, क्योंकि होली है, होली की छुट्टियां होंगी और आसपास भी नहीं कर सकते। एक दिन पहले 2 दिन से अखबार बंद होगा और अब पूरा माहौल थोड़ा होलियाना भी हो गया और होना भी चाहिए। तो इस पर क्योंकि प्रभात खबर सभी सेगमेंट, हर वर्ग के बारे में चीजें करना, खबर लिखना, उनकी बातों को रखना, ये प्रभात खबर हमेशा से करता रहा है सामाजिक सरोकार के तहत। और पारिवारिक तौर पर यह अखबार अपने आप को परिवार का एक पार्ट मानता है। तो हम लोगों ने आपस में बातचीत करके ये तय किया कि नहीं, इस दिन को हम लोग को भूलने की जरूरत नहीं है। इस दिन का एक महत्व है, तो इसको एक कहीं हमको स्पेस देना ही चाहिए। तो उसको लेकर के आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सब्जेक्ट पर बात हो रही थी, तो हमने कहा कि आज की तिथि में अब वो हालात नहीं रहे कि बहुत कम परसेंटेज है कि अब आपको अपने वजूद के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो हालात बहुत कम हो गए। वो अब बिल्कुल विशुद्ध ग्रामीण तौर पर जाइए या शहरी बहुत अपर लेवल पर जाइए, तब ये चीजें होती है, नहीं तो बहुत हद तक कम हो गई सारी चीजें। तो आप सभी फ्रंट पे लड़ रही हैं। घर आज भी आपके हवाले है, भले आप बाकी सारा काम करती हैं, बच्चे आपके हवाले हैं, और सामाजिक तौर पर भी अपने आप को स्थापित करने की एक जबरदस्त चुनौती। महिला दिवस जो मैंने सब समय कहा है कि महिला दिवस हर समय मनाया जाता है पुरुष दिवस के लिए, आज भी कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस आए हैं। जैसा कि सर ने बताया कि बहुत हद तक बदलाव आए हैं। रूढ़िवादिता हो, परंपरागत हो, चाहे कुछ भी तरीके से अब महिलाएं आगे सामने निकल के फ्रंट पे आ रही हैं और फ्रंट फुट पे अच्छा खेल भी रही हैं। लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। तभी जा करके आज हम लोग अभी भी महिला दिवस पर परिचर्चा मना रहे हैं कि चुनौती है, कैसे सामना करना है और उसका समाधान कैसे होना है। मेरा सबसे पहला कहना यही है कि औरत कभी हारती नहीं है, औरत कभी हारती नहीं है, उसको हराया जाता है। समाज क्या कहेगी इसको कह के उसको डराया जाता है, ये चीज मन में होता है। और समाज में अगर डराने वाला जो सबसे ज्यादा कोई है तो पुरुषों से भी ज्यादा औरतें होती हैं। पति, मैं भी एक जगह पे आज आई हूँ, कहीं ना कहीं शादी के बाद, शादी के पहले मेरे पिता ने मेरा साथ दिया और शादी के बाद मेरे पति ने। आप लोगों ने भी, जहाँ यहाँ जितने भी लेडीज हैं, मुझे लगता है सब लोगों के साथ पति है, तब जा करके हम लोग सामने आकर के जितने। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है जब औरत की दुश्मन बनती है। और आदिकाल से ही होता आया है कि औरत ही औरत की दुश्मन सबसे पहले बनी। आज आप, मैं बताती हूँ उदाहरण के लिए, अगर कोई औरत कहीं काम पे बाहर निकलती है, पुरुषों को मतलब नहीं होता, वो तो अपना सुबह में ऑफिस निकल गए, शाम में घर आते हैं। लेकिन औरत को टेंशन हो जाती है कि उसकी वो और जाती है बाहर में, हम क्यों नहीं जाए। तो वो एक तरह से वो एक विवाद का कारण बनता है और गलत तरह से बात करना, उसके लिए छीटाकसी करना, कानाफूसी करना, ये जो चीज़ है औरतों को कहीं ना कहीं बोलने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं बदनाम करने का कारण भी बनती है, जिसकी वजह से औरत बाहर निकलने में हिचकिचाती है। मेरा नाम राधा अग्रवाल हुआ, मैं टीचर हूँ और एक मारवाड़ी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और मुझे पढ़ाते स्कूल में 25 साल हो रहे हैं। 25 साल पहले मारवाड़ी फैमिली से शायद कोई भी बहू ने इतनी हिम्मत नहीं की होगी कि स्कूल जाके पढ़ाए।
मेरे साथ भी वो प्रॉब्लम हुई जब मैंने फर्स्ट डे बोला कि मैं स्कूल जाऊंगी, तो मुझे बोला गया कि नहीं, तुमको घर पे भी काम करना होगा। मैं मदर इन लॉ से, हम बोले हाँ ठीक है, हम दोनों बैलेंस करके चलेंगे। तो आई डिड माई बेस्ट। एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि अब स्कूल छोड़ देना चाहिए। वही मदर इन लॉ मुझे बोली कि नहीं बेटा स्कूल जाओ। जो मुझे उस समय रोक रही थी वो बोली स्कूल जाओ। और जहाँ तक औरतों की बात है, मुझे ऐसा लगता है औरत, मेरे पापा बोलते थे औरत शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति पहचान लेगी तो वो कभी भी कमज़ोर नहीं है। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव। हम अपने आप में ही एक शक्ति हैं। अगर 4 लड़के आ जाते हैं मेरे सामने, मैंने स्कूल टाइम में 3 लड़कों को पटक के पीटा था, पटक के जमीन पे पीटा था मैंने, बिकॉज मेरे अंदर वो शक्ति है। हर औरत के अंदर वो शक्ति है, बस वो निकालने की जरूरत है। एक दिन आप हाथ उठा लेंगे, वो कभी नहीं हाथ उठाएगा आदमी आपके ऊपर। बस आपको अपने आप को पहचानना है। तो डर के नहीं जीना है समाज में, हमेशा आगे बढ़ते रहिए, रास्ता मिलता जाएगा और दूसरों को साथ लेके चलते जाइए। अकेले कोई नहीं चला है, हमेशा कर्मा साथ में चला है। Mrs. Maya Kumari from Genex International. Very welcome to all of you, wonderful ladies, gentlemen. ये जो विषय है महिला दिवस, तो जैसा कि मैम ने कहा कि औरत के दुश्मन है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं इस पर बोलना चाहूँगी कि मैंने जैसे सजेस्ट किया कि हम एक दूसरे को काउंसलिंग करना चाहिए, एक दूसरे को इंकरेज करना चाहिए, ना ही कि एक दूसरे के पीठ पीछे उसको डेमोलाइज करें, उसके बारे में बात करें। ये चीज़ तो सच में अवेयरनेस होना चाहिए हमारी सोसाइटी के बीच में। साथ ही साथ मैम ने कहा कि हमारा जो एम्पावरमेंट है उसको डेवलप करना चाहिए, आप किसी से डरो नहीं। सब कुछ देखते हुए मैं एक चीज़ हमेशा नोटिस करती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि आप अपने घर में हो तो आपके बच्चों का सेफ्टी सबसे पहले जरूरी होता है। जैसे लड़कियां बाहर निकलती हैं, ठीक है, तो हम डरते हैं कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। अगर वो फीमेल जेंडर है तो स्पेशली ज़्यादा, 12 साल हो गए, 13 साल हो गए बच्चों को, हम बाहर खेलने से डरते हैं, भेजने से, क्योंकि हमें लगता है कि लोगों की नज़रें उस पर कैसी जा रही होगी। तो एक फियरनेस जो होता है हमारे अंदर होता है। स्पेशली मुझे भी डर लगता है कि हमारी बच्ची है, जा रही है, जब मैं उसे बुलाने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अगल बगल के लोग जो है उसे देख रहे हैं। तो इस चीज़ को कम कर सकते हैं कैसे? हम खुद ही कम कर सकते हैं, अपने घर के अंदर के लोगों को जागरूक करके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को गाइड करके, अपने घर के जो मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स, उनको गाइड करके, ठीक है, ताकि हमारे जो बच्चे हैं के भी एक DY पाटिल की जो मैडम है, आई डोंट नो अबाउट हर नेम एग्जैक्टली, बट शी इज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन इज द टूल। एजुकेशन शिक्षा एक ऐसा अस्त्र है, एक ऐसा वेपन है जिससे हम लोगों को जगा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो ओनली एजुकेशन कैन डू दिस, वी नीड अ प्रॉपर अवेयरनेस। कभी कभी हमारी माँ, हमारी चाची, हमारी काकी, हमारी दादी, जो भी हमारी एल्डर्स है, दे आर नॉट एजुकेटेड बट दे आर मच मोर अवेयर देन अस। सो एजुकेशन इज गुड बट सेल्फ मोटिवेशन इज इम्पोर्टेंट। गाँव आप जाइए, आप अभी चूंकि हम लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, just we are talking about the urban ladies, we are talking about educated ladies who are present here, but we never think about those ladies who live in the backward situation, in slums areas. You can go nearby them, you can go in touch with them, then you come to know how they are aware, how they see the girl's child in them. I was just once day I listened the speech of Smriti Irani, and that day I came to know about a lady who said that I am the most strongest lady in this world. वो कही कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। एवरीवन वाज एस्टोनिश्ड, सबको ये आश्चर्यचकित थी, व्हाट्स द रीजन, इसने अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों कहा? शी केम फ्रॉम स्लम एरियाज, अ वेरी अनटाइडी साड़ी शी वाज वेयरिंग, okay, but she said that among all of the ladies I am the best one. What is the reason? She says that she narrated a very simple story that वो अपने तीसरी बच्ची को, नवजात बच्ची को जन्म दी थी, फीमेल चाइल्ड, एंड हस्बैंड वाज एंग्री, ऑब्वियस, जो हमारे जो ट्रेडिशन है, टेबूज है कि हमें मेल चाइल्ड चाहिए, एंड वी आर इन्फेस्टेड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। मैक्सिमम लेडीज आर इन्फेस्टेड विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू। वी आर जस्ट ब्लेमिंग द मेल, it doesn't matter, everything depends on our ideas, our thought, what kinds of the thought we have and what kinds of the originality we have. She says that that time when जब वो अपनी तीसरी बच्ची को जन्म दी, हस्बैंड कहे कि भाई अब तो तुम्हें छोड़ देना है, नो नीड टू जस्ट स्टे हियर।
वो बेचारी रोने लगी, सोची चलो मायके की तरफ से कोई मुझे सपोर्ट करेगा, भाई आया, भाई बोला सुनो अगर तुम्हें घर जाना है तो यू हैव टू किल दिस चाइल्ड, तुम्हें इस बच्ची को क्या करना है, मार देना है। ओके, लेडी कमिटेड हो गई बिकॉज कंपेयर्ड बाय द सोसाइटी, कंपेयर्ड बाय द सिनारियो एंड कंपेयर्ड बाय द सिचुएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सिचुएशन डिमांड्स दैट थिंग, सिचुएशंस का वो डिमांड था, उसे मारना ही था, अदरवाइज नो ऑप्शंस। So what she did, she let the baby on the cot, okay, in open areas, and she was wetting her death throughout the night. She was wetting her death. But क्या हुआ जब वो सुबह उठी in the early morning and when she went nearby that baby, what she noticed, बेबी जो थी वो अभी तक जिंदा थी, ठंड से वो पूरी तरह से जम चुकी थी, फ्रोजन हो चुकी थी, but she was alive. That day she got a lesson कि अगर वो बच्ची पूरी रात लड़ सकती है तो मैं तो एक सशक्त नारी हूँ, इम्पावर्ड लेडी हूँ। हम लोग तो शुरू से सशक्त है, लोगों ने कहा कि अभी हम लोग सशक्त हो रहे, नो, वैदिक केस में आप जाइए, वहाँ पे महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता थी, इक्वालिटीज थे, वे लोग दे आर गेटिंग एजुकेशन अंडर द सेम रूफ, यस या नो। ये डे बाय डे जितने हम लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ना, सो कॉल एजुकेशन, हमारी सोच जो है वहीं पे हैम्पर कर रही है। We are discussing about women empowerment and we start to criticize one by one. It doesn't matter. We should respect other views. सबसे पहले दूसरों को respect करना सीखिए। और कोई भी एक woman is not born but becomes. कोई औरत जन्म नहीं लेती है, ये हमारे घर से ये चीज होती है। हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हम उसे बता देते हैं कि you are male and you are female. पापा कभी नहीं बोलते हैं कि बच्चियों को ये नहीं करने दो, ये we are responsible behind. So first of all we need to motivate ourselves. First of all we need to self-motivate it and we need to construct a positive social structures. Most important is, और व्यवस्था से हमारे बीच खौफ होनी चाहिए, हमारे बीच डर होनी चाहिए। जैसे आज का जैसे विषय है कि महिलाएं हर फ्रंट पर हैं, काम करती हैं, उनकी समस्याएं क्या है, चुनौतियां क्या है और समाधान क्या है। तो आज महिलाएं, जैसे मैं सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई, उस घर में मेरे नाम की एक तख्ती भी नहीं जिस घर को संवारने में मेरी सारी उम्र गुजर गई। ये आपने कहा कि कमर में चाबी तो होती है पर घर में के बाहर तख्ती पे हमारा नाम नहीं होता। और दूसरी बात कि आज मैं जितनी यहाँ बैठी, किससे पूछ के देखो, आप यहाँ किसको क्रेडिट देते हैं कि आप यहाँ आई हैं? मेरे पति ने मुझे भेजा, मेरे पति बहुत सपोर्ट करते हैं। क्या कभी किसी पति ने कहा है कि मेरी पत्नी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मैं यहाँ इसलिए यहाँ मौजूद हूँ? आज ये क्यों नहीं कहते, मैं अपने आप को क्रेडिट क्यों नहीं देती कि मैं अपने दम पर यहाँ हूँ, मेरे में ये क्षमता है, मेरे ये पावर है, ये शक्ति है, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। जिससे भी हम अपने आप को पहचानना सीख जाएंगे। और जितना सहज है महिलाओं के जीवन उतना है। तो जैसे ये बता रही थी कि एक समान उनको सैलरी भी नहीं मिलती है, हम घर के सामने फ्लैट बनते हुए देखते हैं, तो हम अपने से या फ्लाइट चलाने वाली महिलाओं से या ऑफिस में करने वाली महिलाओं, काम करने वाली महिलाओं से हम कंपेयर नहीं करेंगे कि हमारी महिलाएं अभी बहुत अच्छी हो गई हैं, बहुत सुरक्षित हैं, बहुत ये है। जब उसको ईटा ढोते हुए मैं देखती हूँ छत पर जाते हुए, तो दोनों ईटा बराबर कट होती है। जब वो जाती है शाम को तो मैं पूछती हूँ उससे कि तुमको कितना सैलरी मिल रहा है, वो कहता है जस्ट उनसे 1/3 मिलता है। क्यों? वो तो घर से काम करके खाना बना के आती है और फिर जाएगी तो खाना बनाएगी, उसका पति पी के सो जाएगा। और हम कहते हैं बराबरी की बात, तो ये ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि औरत अभी बहुत रोज पेपर में पढ़ते हैं, आप ही लोग के छपे हुए पेपर में कि उसको तीसरी बेटी हुई तो पति ने घर से निकाल दिया। जब साइंस कहता है कि पति के चलते ही बेटी होती है, अभी तो ये भी साइंस बता दिया है, तो फिर पत्नी को क्यों बाहर निकालते हुए? खा करके भी लड़कियां जो है वो फुटबॉलर बनती है और विदेश तक जाती है। जब जाती है तब उसको लोग जाकर के उसका इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन तब तक तो उसको कोई हेल्प नहीं मिलता है कि तुम खेलती हो तो तुमको बॉल ला दे या तुमको कुछ कर दे, ऐसा तो कोई नहीं जाता है। तो वो इतना स्ट्रगल करके आती है तब वो वहां तक पहुंचती है, तो खुद ही स्ट्रगल करती है वो, उसके माँ बाप करते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके यहाँ पढ़ाई का और शब्द का ज्ञान नहीं है। और बहुत सारे फील्ड में अभी मैं नए आयाम पे भी मैं बहुत सारे आयाम पे काम कर रही हूँ। किशोरी विकास को लेके मैं आरोग्य भारती से प्रांत प्रमुख हूँ उसमें। तो आए दिन मैं अपने
टीम के साथ में मिलके विद्यालय में जाती हूँ और विद्यालय प्रबोधन का काम करती हूँ परिवर्तन के लिए। जैसा कि मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात कही। हम एक चीज़ ही जानते हैं, हम बदलेंगे जग बदलेगा। जब खुद में परिवर्तन आना शुरू हो जाए और खुद में दिखना शुरू हो जाए, आप में परिवर्तन आप फील करने लगो, तभी कुछ हो सकता है। और रही बात महिलाओं की, जो अभी फ्रंट पेज पे महिलाएं काम कर रही हैं आकर, तो समस्याएं क्या आती हैं और समाधान क्या निकलता है, चुनौतियां क्या क्या है। जब भी हम कोई भी काम, आसान राह अगर मिल गया आपको, आप बहुत तेजी से बढ़ गए, आसान राहों पे चलने से मंजिल कभी भी नहीं मिलती। मेरा अपना जो ओपिनियन और अपनी जो फीलिंग और जो मैं करती हूँ, इससे मैं बता सकती हूँ। जहाँ पे कठिनाइयाँ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, अपना ताकत, अपनी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ऊपर उठती चली जाती है। हर दिन नई चुनौती है, लेकिन आत्मबल और आत्मविश्वास जो अपना है, सबसे बड़ा वही काम करता है। आप अपने आप को टूटने मत दें कि मैं यहाँ पे हार रही हूँ। जिस दिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस दिन मन से हम हार गए कि हम महिलाएं कमजोर हैं, कुछ कर नहीं सकते, उस दिन हम कमजोर हो गए और हम हार भी जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम ये सोच ले कि ये लक्ष्य है हमारा, मुश्किलें तो आएंगी, सामना हम करेंगे और आगे हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो हम काम कर सकते हैं। ये चैलेंज है। लेकिन अभी जो सभी की बातों को मैं सुन रही थी, बहुत सारी बातें आती है। जागरूकता एक पॉइंट है, ठीक है, शिक्षा बहुत अच्छी बात है, जागरूकता भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक से एक पढ़ी लिखी महिलाएं जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, ये या फिर बहुत बड़े स्कूल में टीचर हैं, या खुद प्रिंसिपल हैं, या बहुत सारे ऐसे डिग्निटीज हैं जिनको मैं सुनती हूँ कि वो हरास, इतनी परेशान, खुदकुशी एक वर्ड आता है, आत्महत्या। वाई, क्यों आता है ये? क्यों क्वेश्चन ये उठता है? आत्महत्या क्यों? पेशेंस लेवल इतना कम गया आज के युवाओं में, आज की महिलाओं में, आज के बच्चों में पेशेंस लेवल का डाउन क्यों? इतना पेशेंस लेवल गया डाउन। हम किसी की बातों को धीर होकर, गंभीर होकर सुनने की क्षमता क्यों कम हो गई है? हम सुन क्यों नहीं सकते पूरी बातों को? अगर मेरी एक बहन बोल रही है, उनकी बातों को हम सुनने की कोशिश करें कि वो बोलना क्या चाहती हैं। उनकी बातों से कुछ न कुछ छन के निकलेगा, जैसे सर निकाल रहे हैं कि आपकी बातों से ये निकल रहा है छन के। तो हम जब दूसरे की बातों को गंभीरता पूर्वक सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीखते हैं। और हर लोगों में एक क्वालिटी होती है, प्लस और माइनस हर लोगों में होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, या मैं हूँ या कोई भी बहन हो, किसी में भी। तो जिनमें कुछ प्लस है, कुछ पॉजिटिव बातें हैं, उनको गेन करो, नेगेटिव बातों को वहीं स्टॉप करो, उनको चेन मत बनाओ। होता क्या है, आसानी से नेगेटिव बातों का चेन बनता चला जाता है और हम नेगेटिव बातों की तरफ, क्योंकि कुछ भी अगर गलत बातें होती है वो आकर्षित करती है गलत चीजों को। आप देखेंगे नेगेटिव पोल ज्यादा काम करता है। अच्छी बातों को सर्कुलेट करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन कोई गलत बात आए समाज में, किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ता, वो पूरे समाज में सर्कुलेट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या कमी है हमारे समाज में? हम महिलाओं का क्या रोल है हमारे समाज में? हमें किस प्रकार से चलना चाहिए हमारे समाज में? हमारी बच्चियों को किस प्रकार से हम पालन पोषण करें? किस प्रकार से क्या शिक्षा दें उनको? शिक्षित किताबी बातें ही शिक्षा नहीं होती। क्या शिक्षा दें उनको ताकि वो जिम्मेदार महिला बनकर और इस तरह से वर्किंग लेडी बनकर समाज में काम करें, और कल को वो बेटी, भारत की बेटी, आज लोग भारत की बेटी के नाम से जान रहे हैं। भारत हमारा आज G20 का नेतृत्व भारत कर रहा है और भारत की महिलाएं केंद्र है, वो सेंटर है। क्यों है? क्योंकि महिलाओं में वो शक्ति है, वो क्षमता है। खुद को पहचानने की जरूरत होती है। हम जब खुद को पहचानते हैं, आगे बढ़ते हैं, जितना नींव मजबूत होता है, इमारत उतनी ही बड़ी और उतना ही मजबूत बनता है। चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी भूकंप आ जाए, इमारत हिलती नहीं है, गिरती नहीं है। बहुत बढ़िया बात की मैडम ने। 2-3 की बातें तो महत्वपूर्ण है। एक तो कि रोज की परीक्षा के लिए आप अपनी तैयारी करिए। दूसरा वही है कि दूसरों को देख करके आप मरिए नहीं। नॉट सेफ एनीवेयर, ये बहुत बड़ी समस्या। बी इट मतलब टीनेज गर्ल और अ वुमन, एनीबडी, हम लोग सिर्फ सेफ फील करते हैं अपने पति, अपने जान पहचान के लोग, अपना भाई, उसके अलावा कोई भी अलग आदमी दिख जाता है, वी गेट स्कैर्ड। इज इट? सो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आजू बाजू हैं वो अवेयर हैं।
वो हमें उस नज़र से देख रहे हैं, वाह वुमेन एम्पावरमेंट, वो किसी पोजीशन में है, क्या है, देखते हैं क्या? सो एजुकेटिंग देम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वी हैव टू टीच द बॉयज़ रिस्पेक्ट अस. क्यों? उनको इस नज़र से नहीं देखो. Isn't it? Maximum cases marital rape होता है. Isn't it? Sexual abuse. Several cases every day happening. Isn't it? Everywhere. High society में तो दब जाता है. Isn't it? Cases माँ बाप दबा देते हैं. Lower societies में पता चले वो लोग शर्म के मारे वो भी छुप जाते हैं. Few जो limelight में आ जाते हैं, CCTV में आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आ गया. So we are not safe at all. This is the biggest problem I face every day. 9:30 मम्मी का फ़ोन आता है, कहाँ हो? अभी तुरंत घर आओ. आप 10 बजे के बाद कहीं सेफ नहीं है. ये मुझे बहुत, और क्योंकि डर, बेटी है, कहाँ है, कुछ हो जाएगा तो. कोई माने या ना माने, फिजिकली वी आर वीक. 4 आदमी पकड़ ले, कितना भी हम कराटे जाने, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए. अब वी आर फाइटर्स, इज़न्ट इट? वी ऑल, हम लोग सब फाइटर्स हैं, सब बैलेंस हम लोग को आ गया है करना. लेकिन बहुत कुछ चीज़ है जो एक एज में आके हमने सीखा है. कुछ चीज़ है जो हमें थोड़े पहले पता होता ना, ये अवेयरनेस थोड़ा, तो शायद हम लोग के लिए और थोड़ा इजी होता सब कुछ. एज अ स्कूल टीचर मैं टीनेज बच्चों को भी देखती हूँ. जैसे बोला कि बेटा, ऐसा है कि 3 बहन हैं स्कूल में, एक बच्ची तो बहुत बड़ी हो गई है, फिर बेटा हुआ है घर में. बेटी एक रैंकर है, मैंने देखा है, फर्स्ट टर्म टू फाइनल टर्म एकदम ड्रिफ्ट. और वो ये चीज़ घर में किसी से बात नहीं कर सकती है, स्कूल में किसी से डिस्कस नहीं कर सकती कि उसके मन में चल क्या रहा है. तो ये जो काउंसलिंग, ये भी ज़रूरी है. टीनेज गर्ल्स की बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, इवन बॉयज़ बहुत प्रॉब्लम्स. ये जो भी ड्रग अब्यूज़ होता है या जो क्राइम्स आजकल जो साइबर क्राइम वगैरह आप लोग जानते ही होंगे, दे आर ऑल यंग बॉयज़. देखते हैं ना न्यूज़ में आता है, सब यंग बॉयज़ कि क्राइम करेंगे, फास्ट मनी कमाएंगे, ये उनके दिमाग में है. Isn't it? So उनका काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ग्रोइंग गर्ल्स, सो दैट उनको हम अभी से स्ट्रॉन्ग बनाएं, मतलब ग्रास रूट लेवल से थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं. हम लोग वीक है, थोड़ा वीक थे, अभी भी है, डरते हैं हम लोग, बहुत चीज़ से डरते हैं भाई. नहीं तो थोड़ा वो ज़रूरी है. एंड काउंसलर उनके यहाँ है, लेकिन कहीं दिखते नहीं. जैसे बिहार में शराब बंदी है, लेकिन हर तरफ है, वो सब जगह दिखता है. भगवान है, हम लोग अपने आस-पास भगवान को जानते हैं कि है भगवान नहीं है, लेकिन कहाँ है नहीं जानते. तो यही हालत है. चीजें बदलेंगी जिस दिन से हम लोग कम से कम अपने घर में हम फिर वहीं पर आते हैं. आपसे हम बहुत सहमत हैं इस बात को लेकर के कि जिस दिन अपने से शुरुआत हमने की ना, शुरुआत हमेशा खुद से होना चाहिए. पड़ोस करते रहे जो करना है. ये मैडम आपकी. तो फाइनली अब मेरा टर्न आ गया, मुझे कुछ बोलना था. तो जैसे मेरा टर्न है, मैंने किसी और के हाथ में कैमरा थमाया और फुटेज पूरा ख़राब हो गया, जिस कारण से मेरा बैड लक, फुटेज को मुझे रिमूव करना पड़ा. तो मैंने वहाँ पे बस यही कहा था कि ग्रुप कोई भी हो, चाहे हायर क्लास हो, लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो, सारे क्लास में मैंने बस यही महसूस किया है कि सबके बीच में कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस की बहुत कमी होती है. अगर पेरेंट्स अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस को बढ़ा लेते हैं, तभी वो बच्चों में भी ये चीज़ को भर पाएंगे. और अगर बच्चे पॉजिटिविटी से ज़्यादा भर जाएंगे तो वो कोई भी गलती और गुनाह नहीं करेंगे, वो अपना काबिलियत के दम पे कुछ भी पाने की कोशिश करेंगे. हमें बच्चों पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं देना है, बस उसके अंदर का जो चीज़ है उसको बार बार पहचान कराना है कि आप जो हो कर सकते हो, बस अपने ऊपर ध्यान दो और अपने स्किल को बढ़ाओ. इसके साथ साथ हमें अपने ऊपर भी काम करना है, अपने पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, तभी जाके हम बच्चों को भी अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ उनको आगे बढ़ा पाएंगे. अगर हम घर का माहौल शांत रखेंगे, हम एक दूसरे का इज्जत करेंगे, तो बच्चे भी एक दूसरे का इज्जत करना सीखेंगे और वही जाके बाहर में व्यवहार करेंगे. बस हम सबको यही करना है. अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम कुछ कर सकें. क्योंकि बिजनेस भी हम अपने इससे ही शुरू किए थे कि मेरे को करना है बिजनेस. मेरे को मतलब अभी तक किसी ने बिजनेस नहीं किया लेडीज में, तो मेरे को करना था, तो हम अपना शुरू किए कि नहीं हमको करना है. तो इसी तरह औरत को अपने जिस भी काम में उसको इंटरेस्ट हो या जो भी करना चाहे, उसमें वो अपने इससे कर सकती है, आगे वो बढ़ सकती है. मतलब अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं पिंकी गुप्ता, फाइनेंस एडवाइजर और समाज सेविका भी हूँ. जैसा कि बोला जाता है कि आज समाज में महिलाएं, जिस समाज में महिलाओं का इज्जत है वही समाज में सफल है.
थोड़ा सा पीछे। और महिला के तौर पे मैं ये मान रही हूँ एक मैं मिनट की महिला देखते हूँ और जाइए, मैं बाहर दोनों संभाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड है दौड़ मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे इन-लॉज भी मेरे साथ में रहते हैं और मेरा बिजनेस भी है। तो चुनौतियाँ भी हैं और हमको समाधान भी खुद ढूंढना होता है और मैं कर भी रही हूँ। अभी मैं यहाँ के लिए रेडी जैसे हो रही थी, मेरे इन-लॉज ने बोल दिया कि हमें पराठा और ये चाहिए। मुझे पता है कि मुझे आना है यहाँ पे, मैंने बता के भी रखा था कि मुझे जाना है, वो वुमेंस डे पे कुछ है, प्रभात खबर वालों ने रखा था कि भी मन से तो हो रहा था, लेकिन ये था कि उनको भी दुखी नहीं करना है और अपने व्यवसाय को भी देखना है और समाज को भी देखना है। क्योंकि मैं एक औरत हूँ, मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड फाइनेंशियल के सपोर्ट करते हैं और बाकी जो भी है बच्चे से लेके घर से फैमिली से वो, और इसलिए मैं कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। यही मेरी पहचान है। एक गर्व भी होना चाहिए, यही एक पहचान है। एक गर्व होना चाहिए जो हम लोग बात कर रहे हैं। कल मैं कोलकाता से वापस आ रही थी, 10 बजे मैं स्टेशन पहुंची। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अकेले कैसे जाओगी, भाई को फोन करो, भाई मेरे कतरास में था, उसको फोन करो, उसको फोन करो। बोले क्यों करूँ, एक दिन की बात तो है नहीं, और फिर मैं डरूँ क्यों। बहुत सारे साधन है, वो घर आने के लिए ऑटो है, टैक्सी है, कुछ भी है। तो बोले नहीं ये रूट थोड़ा सा खराब है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, रूट खराब है तुम अकेले मत जाया करो। हमने क्यों नहीं, मैंने उनकी बातों को काट दिया और ना मैंने अपने भाई को फोन किया, ना किसी को फोन किया, और मैं खुद आई ऑटो लेके, टैक्सी लेके, जो भी था, और मैं खुद आई। तो बस यही है, औरतों का हर दिन होता है, एक दिन औरतों का नहीं है। और भली भांति मैं ये हूँ कि मैं घर और बाहर बिना हस्बैंड के सपोर्ट के, बिना कोई जेंट्स के सपोर्ट के, मैं बहुत भली भांति उसको देख रही और चला रही। इसी विल पावर के भरोसे तब ही महिला वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में, झरिया राज +2 हाई स्कूल में मेरी सारी दीदी जितनी सारी बैठी हुई हैं, बहनों जितनी भी बहनें हैं, वो लोग सारे एक सोल्यूशन दिए, वो है एजुकेशन। और मुझे नहीं लगता है कि अभी लड़कियां जो है एजुकेशन में बहुत पीछे हो। इवन जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल की हूँ, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो लोग सारे प्रिविलेज्ड क्लास के हैं, मैक्सिमम या 90% अंडर प्रिविलेज क्लास के, लेकिन तो भी वो लोग इंटरमीडिएट पढ़ते हैं और उसमें से 60-70% ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं। बट मेरा सोल्यूशन है, रादर देन डिस्कसिंग ऑन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, आई वुड रादर कम टू अ सोल्यूशन डायरेक्टली। मुझे लगता है जैसे रिजर्वेशन होता है ना अलग अलग जातियों का, वैसे विमेन का रिजर्वेशन कॉलेजेस में क्यों नहीं हो सकता कि इतने सीट्स ओनली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। ये एक मुझे लगता है होना चाहिए। ये खास करके मैम को ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी कि वो अपने ऊंचे स्तर में ये पहुँचाए कि एक विमेन रिजर्वेशन हो सीट्स कॉलेज का। मेरा नाम वैशाली है और मैं एक कथक आर्टिस्ट हूँ, प्रोफेशनली परफॉर्म करती हूँ और सिखाती भी हूँ। कि जड़ों से जुड़ना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैम ने कहा कि आध्यात्मिक रास्ते पे चलना बहुत ज़रूरी है, तभी मन शांत होगा, मन मस्तिष्क शांत होगा तो हम अच्छा कर पाएंगे जीवन में। तो या तो आर्ट हो कोई या फिर कोई स्पोर्ट्स हो, हमको अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना है एजुकेशन के साथ साथ, ताकि लड़का लड़की दोनों ही इक्वली ग्रो कर सके लाइफ में। हमें ये सुविधा दिया गया है। बहुत सारी बच्चियां जो थी कोर्ट को देख के डर जाती थी, अभी उनको एक पर्दा के अंदर में गवाही कराने का अभी ये नया पे आया है, जो बहुत सारे कोर्ट में भी लागू भी नहीं हुआ है, लेकिन ये आ गया है। जो छोटी छोटी जो बच्चियां आ रही हैं उनको चूंकि एक्यूज सामने होता है तो वो बोलने से डर जाती हैं, तो उस जगह पे बहुत सारी बच्चियां ऐसे भी हमारे सामने आती हैं जिनको मैं मोटिवेट करती हूँ कोर्ट में खड़ी हो सके, बोल सके। बच्ची मतलब क्योंकि बहुत छोटी छोटी रहती है, स्कूलिंग गोइंग रहती है, तो ये कहीं न कहीं माँ को जो जैसे बोले जो रूट से उनको बांधना होगा, कहीं न कहीं ये संस्कार अपने मतलब बच्चों को देना होगा, बच्चों में जो बच्चे बड़ी हो रही हैं। फिर दूसरा भी हमारे यहाँ 3 फैमिली कोड बन गया, फैमिलियर मैटर। महिलाएं सशक्त हो रही हैं, सशक्त रहेंगी, लेकिन महिलाएं कहीं न कहीं इसका गलत फायदा भी उठा रही हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम आया नहीं, हम डिवोर्स, हम दोनों में लेवल नहीं बैठ रहा है, हम डिवोर्स चाहते हैं। अभी डिवोर्स का लेवल बहुत हाई बढ़ गया है। 3 फैमिली कोड भी नहीं संभाल पा रहा है
फैमिलियल मैटर को, टॉलरेंस लेवल ठीक है, क्योंकि क्षमता जो है महिलाओं में घट चुका है। महिलाएं थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कोर्ट में आ जाती हैं और कहीं ना कहीं मिसगाइड होती हैं और डिवोर्स तक बात पहुंच जाता है। मेंटेनेंस के लिए जब उनको ये बात तब समझ में आता है जब खर्चे की बात आती है, तब समझ में आता है कि जो हम तो बहुत गलत कर चुके। तो ये चीज छोटी छोटी बातों को ये काउंसलिंग अगर हो तो चीजें बदल जाएंगी, ये आपका कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटे लेवल पे काउंसलिंग का व्यवस्था करवाया जाए, जो मतलब जैसे महिला थाना की संख्या भी बढ़ाई जाए, निरसा मैथन जो छोटे छोटे जगह पे है, यहाँ पे भी, क्योंकि थाना के नाम पर एक डर रहता है लड़कों के बीच में, जो ऐसा करेंगे तो ऐसा मिठाई खाते हैं इसके लिए, तो ये थाना भी जरूरी है। नहीं, आज से दोनों में से एक आदमी कोई बताओ, अभी जितनी बातें आपने सुनी, ठीक है, पानी लेंगे, आप अपने एज के हिसाब से बताइए कि चीजें कैसे दुरुस्त होनी चाहिए और क्या चाहते हो। हम लोग दो चीज चाहते हैं कि आप उड़ान भरेंगे, ठीक है, आप बहुत ऊपर जाइए। बहुत खिलखिलाता वो बच्चा 10th के बाद चुप क्यों हो जाता है? 9 तक 8 तक मम्मी 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 करके पीछे आगे, अरे बिना छुए नहीं सोता है, बिना गोदी में नहीं सोता, अचानक गंभीर हो जाता है। उसकी भी अपनी कई परेशानियां हैं। ये एक ऐसा सोशल चीज है जिसको एजुकेशन, हेल्दी एनवायरनमेंट मिलकर के इक्वल करना होगा, तभी चीजें होंगी। और कानून का भय तो होना ही चाहिए, लेकिन हर जगह हम लोग लोभ लाभ में फंस के, जैसा मैडम ने बताया, तो उस कानून का हम दुरुपयोग करने लगते हैं। दूसरा कि हम लोग आपस में ही चीजों को बिखेर दे रहे हैं। तो मिल मिला के आप सबको धन्यवाद देने और होली की हार्दिक शुभकामना कहने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि हम फिर उससे सहमत हैं और आप सबसे सहमत होते हुए कि हम लोग कम से कम बोल जरूर दें। अगर कुछ भी ऐसा दिखता है कि ये खराब है, अपने घर में भी दिखे, अपने बेटा में दिखे, अपनी बेटी में दिखे, तो टोक जरूर दीजिए, क्योंकि रोको टोको अभियान ही इन सब चीजों पर विराम लगाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि हम अलग, हम अपनी अपनी दुनिया में रहें और अपनी अपनी चीजों करें। नाम जरूर आना चाहिए, बस लाइफ में ना वो बच्चों ने मांगा, बस किसी भी हाल में बस उसको पूरा बस कर वही देना, करके उसकी जिद को बढ़ावा और उनको जगाना ही चले बाय, कटने बोलना